नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। जैसा कि हमने पिछले खबरों में आपको बताया, एक लेटेस्ट खबर सामने निकल कर आ रही है। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों से यह आग्रह कर दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बटन पर जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और बिहारी सुल्तान चैनल की जो खबरें होती है करीब करीब सच के आसपास होती है। खबरें जुटाते हैं, कई बार राजनीतिक पलटीबाजी हो जाती है, लेकिन हम आपको सच सुनाते हैं, सच दिखाते हैं। और रही बात ये, बहन मायावती जी ने अपनी सारी जो है टिकट फाइनल करना शुरू कर दिया। किस किस क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार खड़े होंगे, उम्मीदवार के नाम के साथ साथ क्षेत्र भी घोषित करना शुरू कर दिया। लेकिन सपा और कांग्रेस अभी भी शांत है। 17 सीट पर जो कांग्रेस को मिला है, अभी तक उन्होंने कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है। समाजवादी पार्टी भी स्थिर है। भाजपा भी यूपी से जो है ज्यादा नहीं अनाउंस कर रही है। लेकिन जो टीवी चैनल्स के बड़े पत्रकार हैं, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, जब वो राजनीतिक विश्लेषण करने आते हैं तो सपा और कांग्रेस की स्टाइल को देखते हुए अक्सर ये कह देते हैं, बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन की प्रधानमंत्री चेहरा होंगी और वो इंडिया गठबंधन में आ रही हैं। और बाद में बहन मायावती जी को ट्विटर से ये कहना पड़ता है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और यहां पर दो बातें हैं, पहले ट्विटर से ये कह देना कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और दूसरी बात ये कि कैंडिडेट भी घोषित कर देना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 80 के 80 लोकसभा सीट पर बहन मायावती जी अपना लिस्ट जारी कर दें, कैंडिडेट घोषित कर दें और उसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को यह लगने लग जाए कि भैया अब तो एक भी सीट जीतना मुश्किल है। जनता को भले ही कह दो बसपा बी टीम है, सी टीम है, जो कहते रहो, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मार्जिन वोट तो बसपा ले जाएगी, जो बीच का वोट है, और हर जगह भाजपा चुनाव जीत रही है। भाजपा के पास एक और हथियार है। अगर कल की डेट में अनाउंस हो जाता है बहन मायावती जी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री चेहरा है और सपा और कांग्रेस उनका सहयोगी दल है, 2-3 दल को और जोड़ देते हैं, आप कल्पना कीजिए, अनुमान लगाइए, ये सब कुछ कल की डेट में अगर अनाउंस हो जाता है तो क्या सीबीआई और ईडी, इनकम टैक्स बैठी हुई रहेगी? जरूर छापेमारी शुरू कर दी। हो सकता है कि बहन मायावती जी प्रधानमंत्री चेहरा होंगे तो उन्हें कुछ ना कह के लपेटने की कोशिश तो करेगी, और समाजवादी पार्टी को भी छापे का जो है नुकसान झेलना पड़ेगा। उधर कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी होंगे, कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी हमले शुरू हो जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मौन व्रत धारण करके ये तीनों पार्टियां सपा, कांग्रेस, बसपा बिल्कुल मन ही मन, इशारों में ये गठबंधन का खेल हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमरोहा में मुजाहिद हुसैन को दे दिया और धमकी दे दिया बहन मायावती जी ने, खबरदार यहां पर दानिश अली को मत खड़ा कर देना, नहीं तो चुनाव हारोगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि 6 कैंडिडेट में 4-4 मुस्लिम कैंडिडेट देना एक तरह से सपा और कांग्रेस को धमकाना है। इसे कहते हैं मौन गठबंधन, चुपचाप रहकर दिखा देना कि हमें अच्छी सीटें चाहिए, हमारी सम्मानजनक सीटें चाहिए, और हमें आप प्रधानमंत्री चेहरा घोषित करो, तभी जाकर उत्तर प्रदेश से एक भी सीट निकाल पाओगे।
बहन जी मैसेज तो नहीं दे रही हैं, लिस्ट निकालकर, कैंडिडेट डिक्लेयर करके। और एक बात और है, मान लेते हैं कल की तारीख में अधिसूचना जारी हो जाए लोकसभा चुनाव का, चुनाव आयोग जो केंद्रीय चुनाव आयोग डेट फिक्स कर दे, चुनाव का अधिसूचना जारी कर दे, उस वक्त से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब के सब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे, इंतजार करेंगे आचार संहिता का। और आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा अगर उम्मीदवारों के ऊपर छापे पड़ते हैं, केंद्र सरकार किसी प्रकार का कानून को अपने हाथ में लेती है। इलेक्शन कमीशन को जो है सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग करेगा, तो इनडायरेक्टली ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सुप्रीम कोर्ट के रडार पे आ जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के रडार पर आ जाएंगे। और उससे पहले बहन मायावती जी अपनी पसंदीदा सीट और कैंडिडेट ऐलान करके मौन मैसेज दे रहे हैं सपा और कांग्रेस को। और सपा और कांग्रेस भी इस बात को समझ रही है कि बहन जी कहना क्या चाहती हैं, वो किस प्रकार के गठबंधन में आना चाहती हैं। इसीलिए अभी तक जो है कांग्रेस ने सीट में जो है उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है, कहां कहां से कांग्रेस चुनाव लड़वाएगी अपने उम्मीदवार को। और समाजवादी पार्टी भी थोड़ी सी ठहर सी गई है और इंतजार है अधिसूचना का, आचार संहिता का। जैसे ही आचार संहिता लागू होगा, बहन मायावती जी जो डिक्लेयर कर रहे हैं कैंडिडेट, जगह जगह लोकसभा चुनाव का अपनी तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि उसी के हिसाब से गठबंधन हो। और जो टीवी चैनल्स के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जब जब सपा और कांग्रेस की हरकत को देखते हैं, बहन मायावती जी का ऐलान सुनते हैं, वह इस बात का मंथन करने बैठ जाते हैं कि बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन में आने वाली हैं, चेहरा बनने वाली हैं। क्योंकि अखिलेश यादव जी भी शांत हैं और उधर कांग्रेस पार्टी ने भी ये नहीं कहा कि हम अमरोहा से दानिश अली जी को कैंडिडेट बना रहे हैं या सीट दे रहे हैं, और न समाजवादी पार्टी ने कहा है। ये तो और बात है कि न्यूज बनाने के क्रम में उससे पहले दानिश अली अमरोहा के सांसद थे और अमरोहा सीट पर जानबूझकर बहन मायावती जी ने सबसे पहले ऐलान कर दिया। हो सकता है कि जो 10 सीट है बहन मायावती जी का, जो 10 सांसद पहले से थे, वहां के लिए बहन मायावती जी पहले ही ऐलान कर दे, सपा और कांग्रेस से पहले, कि हमने ये सब कैंडिडेट दिया। और मजबूर होकर सपा और कांग्रेस को वही 10 सीट बहन मायावती जी को देना पड़े, इंडिया गठबंधन में लाना पड़े। और तो और जहां जहां यादव बहुल क्षेत्र होगा, हो सकता है बहन मायावती जी वहां पर यादव कैंडिडेट दे दे। कांग्रेस में भी जो है जहां जहां कांग्रेस की सीटें होगी, वहां से जनरल कास्ट को बहन मायावती जी दे दे। कहने का मतलब यह कि गठबंधन से पहले बसपा उन तमाम सीटों को, जो पसंदीदा सीट है जहां पर धमकाना है, उन तमाम सीटों का कैंडिडेट ऐलान कर सकती है। उस ऐलान होने के बाद गठबंधन में अगर बैठेंगे तीनों दल, बात बनी, सहमति बनी, समीकरण अगर फिट बैठा कि भाजपा को नील बटे सन्नाटा करना है इस बार उत्तर प्रदेश में, तब जाकर आचार संहिता लगने के बाद ये गठबंधन हो। और उससे पहले जो बहन मायावती जी ऐलान करती जा रही है और सपा और कांग्रेस की चुप्पी, इन दोनों को आधार बनाकर टेलीविजन चैनल के बड़े बड़े पत्रकार यह कहने लग जाते हैं कि बहन मायावती जी की बात हुई है सोनिया गांधी से और वो इंडिया गठबंधन में आ रही है। ये अटकलेबाजी है, ये अनुमान है। अभी तक किसी प्रकार का क्लियर मैसेज नहीं आया है, लेकिन ये मौन मैसेज, जिस तरह से आप बाएं से निकल जाओ वो दाएं से निकल जाएगा, जहां जहां टकराने की स्थिति हो वहां वहां खड़े हो जाओ, तो ये सारी चीजें जो एक अनुमान लगाने की है, कहीं आचार संहिता का इंतजार तो नहीं।
कहीं बहन मायावती जी कोई भी चीज ऐलान इसलिए नहीं कर रही हैं कि आचार संहिता से पहले अगर ऐलान हो जाता है तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। इसलिए आचार संहिता तक अपनी तैयारी कर लो। जितने भी गठबंधन के दल हैं, जहां हमें करना है गठबंधन, उनको मौन मैसेज दे दो कि हम तो यहां पर ये कैंडिडेट चाहते हैं, समीकरण ये है। अगर आप यहां पर आओगे इस क्षेत्र में तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। मार्जिन वोट से भाजपा जीत जाएगी, क्योंकि अमरोहा का जो कैंडिडेट फाइनल किया गया उसमें यही मैसेज छिपा हुआ है। जहां जहां 60% की आबादी है, 70% की आबादी है मुस्लिमों की, वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट बसपा के द्वारा ऐलान कर देना और यह साबित कर देना कि हमारे पास दलित मुस्लिम का समीकरण है, इसलिए इंडिया गठबंधन या तो ये सीट पर ना आए, छोड़ें अथवा हमें शामिल कर लें। जैसा कि बहुजन समाज पार्टी अपने कैंडिडेट का ऐलान कर रही है, बहन मायावती जी एक बार नहीं कई बार ये कह चुकी है कि हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, एकला चलो के सिद्धांत पे। पार्टी का सिद्धांत यही हो, बसपा के कार्यकर्ता अपने दम पे तैयारी कर रहे हो, लेकिन जो चुनाव के जो विश्लेषक हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, इन तमाम लोगों की हरकतों से, इनकी कार्यशैली से अनुमान लगाने लग जाते हैं कि बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन में आएंगी। उनकी वरिष्ठता को देखते हुए यह भी अनुमान लगाया जाता है कि वो प्रधानमंत्री चेहरा होंगी। लेकिन बसपा ने साफ कर दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। हम पत्रकार हैं, पक्षकार नहीं। हम सभी दल की वर्किंग स्टाइल, जो उनकी कार्यशैली है, उसके ऊपर विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण का निचोड़ यह निकल रहा है कि जो कुछ भी अब फाइनल होगा वो आचार संहिता लगने पर। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।